देखो है ये OSI बेस होता है CN का। OSI नहीं सीखोगे तो आके पूरा CN सीख के मतलब ही नहीं है। चालू करते ओके। पहले ना OSI मॉडल ना एक मॉडल बोलने से अच्छा एक अप्रोच ऐसा बोलता हूं मैं। इट इज अप्रोच या फिर ब्लूप्रिंट। ठीक है। अभी पहले जमाने में क्या होता था? पहला जमाना मतलब कौन सा? हड़प्पा जमाना। उस टाइम की बात है। क्या होता था मालूम है? जब हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते थे ना, डेटा ट्रांसफर वगैरह, मतलब ही कम्युनिकेशन बोल सकते। तो कम्युनिकेशन करते टाइम ना एक कंडीशन था उन लोग का। कंडीशन ऐसा था कि दो डिवाइसेस में जो भी तुम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो दोनों भी डिवाइसेस सेम ओएस होना चाहिए। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का सेम होना चाहिए। समझा? ये डिवाइस से ये डिवाइस में अगर तुम लोग को डेटा ट्रांसफर करना है तो हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन ही चालू है ना रे इनका। ठीक है, तो इनका बीच में जो कम्युनिकेशन शुरू है, मैं बोलता हूँ ये कम्युनिकेशन होगा, पर कंडीशन क्या था? दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए। ये अच्छा कंडीशन है कि नहीं है? अच्छा है? नहीं है? अच्छा कैसा रहेगा? मतलब ऐसा हुआ ना कि अरे बाबा सामने वाले के पास भी नोकिया होना चाहिए, मेरे पास भी नोकिया होना चाहिए, तो ही कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आज हम लोग वो देखते हैं क्या? सामने वाले के फोन में कौन सा ओएस है, मतलब विंडो वगैरह में जो भी रहेगा, या फिर फोन में कौन सा सिस्टम चालू है, क्या चालू है, ये सब प्रोसेसर वगैरह देख के कॉल करते हो तुम लोग। चिट्ठी भेजेंगे, प्रोसेसर कौन सा पूछेंगे, उधर से रिप्लाई आएगा, फिर हम लोग कॉल पे बात करेंगे, हाँ सेम है। ऐसा नहीं है ना। आज वो कंडीशन नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट बराबर नहीं था। तो ओएसआई मॉडल ना पिक्चर में आया इस टाइम पे। ओएसआई मॉडल पिक्चर में कब एंट्री लिए समझा? ये कंडीशंस था, तो उसके बाद ओएसआई मॉडल आया पिक्चर में, और वो बता रहा है ओएसआई मॉडल ये एक अप्रोच है जो हम लोग को बोलता है कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है और दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ओएसआई मॉडल पिक्चर में क्यों आया वो तुम लोग को समझा। फर्स्ट देखो क्या है, अभी एज ए इंजीनियर तुम लोग को इतना बात समझा रहेगा। 3 साल हो गए ना अभी, अगले साल लास्ट ईयर तुम लोग का भी सेम, सॉरी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। ठीक है, 2 साल बाकी, हाफ इंजीनियर तो बन गए, है ना। हाँ, सेकेंड ईयर में हम लोग यही बोलते हैं हाफ इंजीनियर बन गए तुम लोग, अभी क्या ही बाकी है, 2 साल तो बाकी है। और वो 2 साल को पूछता कौन है? पहला साल इंपॉर्टेंट रहता है, वो हो गया तुम लोग का। सेकंड में तुम लोग को भी मिनी प्रोजेक्ट वगैरह करने आया है, वो भी तुम लोग कर लोगे। थर्ड फोर्थ ईयर को कोई कॉलेज में दिखा तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तुम लोग का मालूम नहीं, हम लोग का सीन डेंजर रहता था। हम लोग कॉलेज में दिखे तो भी प्रिंसिपल बोलता था दिख गए, ऐसा है। तो सिंपल है, तुम लोग हाफ इंजीनियरिंग हो गए तुम लोग का। अभी तुम लोग को इतना अप्रोच तो मालूम रहेगा कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, पेज भर भर के लिखना है, ये तो मालूम पड़ गया रहेगा, है ना। लिखने का है सिर्फ, क्या लिखना है मालूम नहीं, लिखने का है। कुछ नहीं आता है, पोएम लिख के पर लिखना है। यही अप्रोच है ना, नहीं है? तो स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए ओएसआई मॉडल के टाइम पे? तुम लोग का पेन नीचे रख दो, यहाँ पर देखो। ओएसआई मॉडल का स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए? तो फर्स्ट इज ओपन, उसका फुल फॉर्म तुम लोग को मालूम होना चाहिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, फुल फॉर्म समझा? ओएसआई स्टँड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बरोबर? नोट्स नंतर बनवायचे। ओके, जरा नाम बताओ ना एक सबका। ठीक, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं आगे, फुल फॉर्म हो गया, अभी क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है इसको डिस्कवर्ड किसने किया है वो भी मालूम होना चाहिए तुम लोग को, बराबर? डिस्कवर्ड बाय आईएसओ। ओएसआई मॉडल किसने बनाया, किसने प्रपोज किया, किसने डिस्कवर्ड किया? आईएसओ ने किया। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अभी किसने डिस्कवर किया वो होने के बाद और एक याद आना चाहिए कि कब किया। इन ईयर 1984। ठीक है, पहले हम लोग ने फुल फॉर्म देखा है।
फिर हम लोग ने देखा किसने डिस्कवर्ड किया है और कब किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन। ये पार्ट लिखना चाहिए। मैं बोलता हूँ इतना लिखने के बाद ही एक दो लाइन तो भरता है। अपना एम क्या है, लाइन भरने का। आप भी बोलते, अरे सीख लो पहला लाइन भरने का, वो तो है ही कॉलेज में। ठीक है, आगे बढ़ते। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी अपना एम एकदम क्लियर रहेगा। सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जब तुम लोग मैसेज सेंड करोगे, देखो हम जब किसी को पूरी शिद्दत से मैसेज भेजने का ट्राई करते हैं तो पूरी कायनात हमारे बीच में आती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, कि वहां तक मैसेज ना पहुंचे। तो फिर यही है, बहुत सारे डिफिकल्टीज है, वो बीच बीच में आएंगे, पर हम लोग एकदम डीट है। हम लोग मैसेज कुछ भी करके रिसीवर साइड पे पहुंचाने वाले। तो हम लोग को अभी सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जो मैसेज जाता है वो कैसे जाता है, बीच में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, वो सब देखने का है। ठीक है, एक लड़का है, वो मैसेज भेज रहा है अपने फ्रेंड को, ये भी लड़का है। अभी ये जो एज ए इंजीनियर ये मैसेज जब भेजेगा ना, तो ये मैसेज अच्छा तो कुछ भेजेगा नहीं, दो चार गाली तो रहेंगी मैसेज में। पर ठीक है, ये लेक्चर शूट होता है, रिकॉर्ड होता है, तो हम लोग गाली नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग हाय कैसा है ऐसा मैसेज भेजते हैं, जो कि एक इंजीनियर कभी मैसेज नहीं कर सकता है दूसरे को। बराबर है। इतना जल्दी लिखना है हम लोग को, चालू करना है नेक्स्ट। अच्छा, पहला लेयर्स बताता हूँ, सुनो। नेक्स्ट पॉइंट, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है, 7 लेयर्स। ठीक है, अब ये जो 7 लेयर्स है, वो 7 लेयर्स क्या होता है वो तुम लोग को मालूम होना चाहिए। 7 लेयर्स याद रहेंगी तुम लोग को, मैं बोलता हूँ तुम लोग को सब आता है, तुम लोग को लिखने भी आता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, पर मेन पॉइंट याद नहीं रहेगा। अगर इंफॉर्मेशन है पर मेन पॉइंट मतलब क्या, उसका नाम वो याद नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे। मुझे मालूम है ऐसा कोई तो लेयर है जिसमें ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन होता है ट्रांसफर, पर लेयर का नाम याद नहीं आ रहा है। बराबर है ना, लेयर का नाम तो याद आना चाहिए। पढ़ो, तुम लोग को 7 लेयर का नाम बताता हूँ अभी, सुनो। फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, मैं रैंडम बता रहा हूँ, मैंने बोला लाइन से बताऊंगा नहीं। फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड सेशन लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये लाइन्स है। अब ये जो लाइन्स है ना, वो नीचे से ऊपर चालू करने का है तुम लोग को। फर्स्ट क्या आएगा, फिजिकल लेयर, सही है। नेक्स्ट क्या है, डेटा लिंक लेयर। बताइए नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट बताओ, ट्रांसपोर्ट लेयर। मस्त। नेक्स्ट, बराबर, सेशन लेयर। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन लेयर। बताओ, याद रख सकते हो अभी? ओके, ये लेयर्स याद रखना है। अभी इस लेयर में हम लोग खेलेंगे, अभी आज का पूरा दिन यही लेयर पे खेलने का है अपने को। अगर तुम लोग को ओएसआई मॉडल आया मतलब ही तुम लोग को टीसीपी आईपी भी आया, सेम है। 19-20 का फर्क रहता है, वो कर लेंगे हम लोग। चलो लिखो, चालू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से तुम लोग को एक एक लेयर के बाद लिखने के लिए चांस मिलेगा, जो भी मैंने बोला है, जो भी बोर्ड पे लिखा है और जो तुम लोग को समझा है, सब पूरा नॉलेज उधर डालने का। ठीक है, एक एक लेयर के बाद। अभी ये क्यों होगा एक एक लेयर के बाद,
याद रहना चाहिए तुम लोग को। स्टार्ट टू एंड पूरा लेयर्स मैंने एक्सप्लेन किया तो तुम लोग को याद नहीं रहेगा, तो एक एक लेयर पे जाएंगे हम लोग। फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर। अभी एप्लीकेशन लेयर से मुझे एक समझता है, एप्लीकेशंस मतलब क्या, व्हाट्सएप, क्रोम। तो लोगों का ऐसा मानना है कि एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या, एप्लीकेशन वगैरह के बारे में सब चालू है, बराबर है, पर लोगों को डायरेक्ट एप्लीकेशन याद आते हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, क्रोम है, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन देता है या फिर एप्लीकेशन पे, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या है मालूम है तुम लोग को? ये मालूम है ये HTTP, SMTP, टेलनेट, कभी तो सुना तो रहेगा। क्या करते हैं वो नहीं पूछ रहा हूं, सुना है ना कभी ना कभी। तो ये सब है ना, ये सब ये प्रोटोकॉल्स है। क्या है? प्रोटोकॉल्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल्स? सेट ऑफ रूल्स, बराबर, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए क्या है, इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग एकदम क्लियर होता है। अपना कोई बॉस रहेगा, कोई गुरु रहेगा, तो वो अपने लिए एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उस इंस्ट्रक्शन का हम लोग पालन करते हैं कि हाँ बाबा सर ने बोला ऐसा करने का मतलब करने का, बराबर है। तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। ये जो एप्लीकेशंस है ना, एप्लीकेशंस लिखता हूं यहाँ पे कौन से, जैसे कि व्हाट्सएप है, और कौन सा है, क्रोम है। ये सब जो एप्लीकेशंस है ना, इनको हम लोग नेटवर्क एप्लीकेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेटवर्क एप्लीकेशंस। ये जो नेटवर्क एप्लीकेशंस है ना, ये नेटवर्क एप्लीकेशंस इन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। मैंने ऐसे बोला, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है मालूम है? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दिस एप्लीकेशंस, नेटवर्क एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन लेयर provides services to network applications। पहला काम। तो जब हम लोग एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं, तब हम लोग ये एप्लीकेशंस की बात नहीं करते, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स, इस एप्लीकेशंस के अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज हुए, प्रोटोकॉल्स जैसे कि HTTP, SMTP, टेलनेट, FTTP, FTP, ये जो प्रोटोकॉल्स यूज हुए ना ये एप्लीकेशंस के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सही है। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या है? तो सेट ऑफ रूल्स से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है इन एप्लीकेशंस के लिए। समझा? ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, अभी ये जो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, क्रोम, ये व्हाट्सएप, क्रोम पे तुम लोग जब जाते हो, व्हाट्सएप का एग्जांपल लो, तो तुम लोग को एक इंटरफेस दिखता है। वो इंटरफेस तुम लोग को एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड कराता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? प्रोवाइड्स इंटरफेस टू एन यूजर। मैंने दो बातें बताई तुम लोग को भी। मैंने बोला हम लोग जब एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का पहला काम क्या है? ये जो प्रोटोकॉल्स है जिसको हम लोग सर्विस, प्रोटोकॉल मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन है, रूल्स है, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहा है? तो ये सर्विसेज है। ये सर्विस इन एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है। कौन? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो एप्लीकेशन, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है हम लोग ने, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू नेटवर्क एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशन मतलब ही नेटवर्क एप्लीकेशन है। और सेकंड मैंने बोला हम लोग जो जाते हैं, हाय हेलो जो भी भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो हम लोग इंटरफेस पे टाइप करते हैं ना, हम लोग को इंटरफेस दिखता है ना व्हाट्सएप का, तो वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है हम लोग को? एप्लीकेशन लेयर। तो दो काम फिक्स है एप्लीकेशन लेयर का। समझा? तो जब हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे है, हम लोग एप्लीकेशंस की बात न करते हुए हम लोग एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। समझा? मैंने कभी पूछा एप्लीकेशन लेयर और तुम लोग व्हाट्सएप क्रोम बोले, मार खाओगे। सिंपल है, व्हाट्सएप क्रोम नहीं, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं वो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इंटरफेस पे कुछ तो टाइप किया जाए, तो हम लोग ने टाइप किया एप्लीकेशन लेयर पे, क्या टाइप किया? हाय कैसा है करके टाइप किया। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज आगे बढ़ेगा और ये मैसेज जाएगा किसके पास? प्रेजेंटेशन लेयर के पास।
अभी प्रेजेंटेशन लेयर में आने के बाद दो तीन प्रोसेसेस फिक्स है। पहला तो ये जो मैसेज है, ये जो मैसेज है, ये मैसेज हम लोग को समझने वाला है, इसलिए हम लोग ने टाइप करके भेजा, पर अंदर जाने के बाद मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन लेयर वही करता है, क्या करता है, इस मैसेज को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। क्या बोला मैंने, कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, अभी इतना करके थोड़ी छोड़ेगा वो, बस हो गया इतना ही प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, नहीं। तो ये सबसे फर्स्ट करता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या, वही इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो हम लोग का जो मैसेज था, ये मैसेज अभी क्या हो गया है, बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट। अभी जो ये मैसेज बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है, इसको कंप्रेस किया जाता है। अभी तुम लोग ने देखा रहेगा ना, नया नया बहुत डेटा कंप्रेशन के लिए साइट्स आया नया नया, है ना। अभी 12th वगैरह तुम लोग करके आए रहेंगे, तो तुम लोग को इतना तो मालूम रहेगा। नहीं भी आए रहेंगे तो एडमिशन के टाइम पे तुम लोग को करना ही पड़ता है। क्या बोलते हैं वो लोग, 50-60 KB के नीचे चाहिए तुम लोग का डॉक्यूमेंट। तो तुम लोग क्या करते हैं, तुरंत गूगल क्रोम ओपन करके एक साइट पे गए, उधर डॉक्यूमेंट डाला, कंप्रेस हुआ, तुम लोग के हिसाब से नहीं हुआ कंप्रेस, थोड़ा बढ़ रहा है तो फिर से कंप्रेस। डॉक्यूमेंट का साइज थोड़ा इधर उधर होता है 19-20, पर कंप्रेस होके तो मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप यही है तुम लोग का, डेटा कंप्रेशन। सही है, ये जो डेटा दिख रहा है इसको कंप्रेस किया जाता है। तो अगर अपना फाइल 5 MB का है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 2 MB 1 MB, इसको बोलते हैं डेटा कंप्रेशन, बराबर है। तो इसको अगर कंप्रेस कर रहा हूं मैं, तो लेट से ऐसा कुछ तो कंप्रेस होके थोड़ा सा छोटा कुछ तो दिखाते हैं हम लोग, है ना, अपने लिए। ओके, ये डेटा कंप्रेशन किया हम लोग ने। अब ये जो डेटा कंप्रेशन है, ये लॉसी भी हो सकता है या फिर लॉसलेस भी हो सकता है। मतलब इस टाइम पे तुम लोग का डॉक्यूमेंट का लॉस हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अभी आज का अपना जो टाइम है, आज के टाइम पे लॉस होना ज्यादा करके एप्लीकेबल नहीं है, लॉस नहीं होता है। तुम लोग इतना भरोसे से जाते उस साइट पे, कभी सोचा है कि अपना डॉक्यूमेंट जाएगा, इधर जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं सोच के जाते हम लोग। तो आज जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है तो लॉस तो कमी है, पर जो डेटा कंप्रेशन ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैन बी लॉसी और लॉसलेस। तो पॉइंट लिखना पड़ेगा हम लोग को, सही है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। अभी तुम लोग ने सब कर लिया, ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन मतलब क्या, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको कंप्रेस कर दिया, साइज छोटा कर दिया, और उसके बाद एनक्रिप्शन प्रोसेस होता है। तुम लोग ने व्हाट्सएप पे देखा रहेगा, वहां पे लिखा रहता है कि यूर चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। उनका मतलब क्या है मालूम है, और उन लोग ने इसके लिए सेपरेट से ऐड भी निकाला था कि भाई तेरा चैट हम लोग, मतलब व्हाट्सएप वाले लोग भी नहीं देख सकते। कितना सच है मालूम नहीं है, हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग तो अपना मैसेज भेज ही रहे। हम लोग थोड़ी ये कर रहे हैं कि क्या है कितना है, अपने को जो भेजना है वो भेजेंगे हम लोग, ठीक है। पर बोला जाता है पिन वगैरह रहेगा, ऐसा कुछ पासवर्ड्स वगैरह जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है, व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जाता है। तो क्या लोग करते हैं, कॉल्स पे बात करते हैं। कॉल ट्रैक होता है नहीं होता है मालूम नहीं है, पर कॉल पे बात करके बोलते कि पासवर्ड रहेगा तो कॉल पे बात करके बता दो, पर व्हाट्सएप पे मत भेजो। समझा। तो एनक्रिप्शन मतलब क्या मालूम है, एनक्रिप्शन प्रोसेस एकदम सिंपल है, मैं बताता हूँ तुम लोग को। ये अपना जो रीडेबल फॉर्मेट में है ना, ये रीडेबल फॉर्मेट में, वो रीडेबल से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, बराबर। अपना जो मैसेज था, कौन सा मैसेज था, इस मैसेज को हम लोग एनक्रिप्ट कर रहे हैं। मतलब क्या, अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अनरीडेबल फॉर्मेट में। अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का पर्पस क्या हो सकता है, प्राइवेसी, बराबर। पर क्यों, मतलब क्या, उससे क्या ही हो जाएगा प्रोसेस से। अरे बीच में फालतू लोग रहते ना, हैकर बिकर। हाँ, तुम लोग ने जिस हिसाब से ऐसा किया ना, हाँ बताओ क्या समझा। इंजीनियरिंग मतलब पूरा एक्टिंग रे, पूरा एक्टिंग। एक्टिंग से चालू हुआ, एक्टिंग पे खत्म हुआ, ऐसा एक्टिंग है तुम लोग का। अभी मैंने बोला हैकर, तुम लोग को सिर्फ हैकर मालूम है, हाँ बताओ क्या। अरे बोलो ना। अरे आगे मालूम है कि सिर्फ इतना ही था। डन।
करूँ चालू मैं? हेलो, इतना हिसाब से मुझे हाँ बोले, कुछ तो बोलते थे। बीच में जो हैकर लोग बैठे हैं वो लोग अपना मैसेज देख सकते हैं। तेरा मैसेज बीच में पकड़ा जाएगा, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे हैकर बैठा है, यहाँ पे तेरा मैसेज देखा जाएगा, उसको मैसेज पसंद नहीं आया तो रिप्लेस करके वो कुछ भी भेज सकता है। तूने अच्छा भी मैसेज भेजा रहेगा तो वो उधर गाली लिख के भेजेगा, समझा? क्यों? क्योंकि उसको मैसेज दिख गया। तूने जो मैसेज भेजा है उसको दिख गया, हाय कैसा ऐसा मैसेज भेज रहे हैं, उसको दिख गया, तो वो क्या कुछ भी कर सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजते हैं। मतलब क्या? अनरीडेबल फॉर्मेट है, उसको भी मालूम नहीं है मैसेज क्या जा रहा है। अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल बात रहेगी तो वो पढ़ ना सके, समझा? अनरीडेबल फॉर्मेट मतलब क्या? वो पढ़ ना सके। क्लियर है? तो भी अनरीडेबल फॉर्मेट में मतलब कैसे? तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट कुछ तो ऐसा दिखता है। क्या समझ रहा है इधर? कुछ नहीं, पर ये मैसेज ही है एनक्रिप्टेड मतलब, समझा है? ओके। ये एनक्रिप्शन वाला प्रोसेस होता है। ऐसा करके हम लोग ने प्रेजेंटेशन लेयर में 3 स्टेप्स देखे। क्या क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है एंड एनक्रिप्शन। ये सेशन अरेंज करते, तुम लोग को मैसेज भेजते कि कंपलसरी आने का है, और जिस सेशन में तुम लोग कंपलसरी नहीं जाते, अरे होता है नहीं होता है? होता है। तुम लोग आए उस लेक्चर में, इसलिए नीचे नोट लिखा रहता है बोल्ड लेटर्स में कि अटेंडेंस कंपलसरी। नहीं तो फिर ये करेंगे वो करेंगे, कॉलेज से निकाल देंगे। तुम लोग बोलते निकाल, मैं नहीं आएगा। कंफर्म है? बताओ ऐसे सेशन में तुम लोग कितने बार गए? 1-2 बार गए रहेंगे, क्योंकि अपना दोस्त भी आता है। अदरवाइज अकेला जाके बैठने के लिए हम लोग पागल है ही नहीं। ठीक है? तो सेशन लेयर का एकदम अच्छा। सेशन अगर चालू है या फिर ऑनलाइन सेशन चालू है, तुम लोग क्या करते हो? पूरा अटेंड करते हो? ऑनलाइन सेशन रखा तो कॉलेज वालों ने क्या करते हो? स्टार्ट करते हो और कितना सच बोलोगे आज? पूरा इंजीनियरिंग का सच इधर ही निकलेगा क्या? चालू करते हो, बाजू में रख देते हो, वही है ना? मतलब क्या है? सेशन चालू है, मैंने ऐसे बोला सेशन चालू है। अभी उस सेशन में तुम लोग कितना अटेंड कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो तुम लोग के ऊपर है। सेशन का एक टाइम लिमिट है, 12 से 3 सेशन है, 3 घंटा। अभी उस 3 घंटे में तुम लोग उस सेशन में इन करो आउट, मर्जी है जो भी है। ऑनलाइन रहेगा तो, एक्सेस रहेगा तो, बराबर? ओके। यहां पर है ना सेम है। सेशन लेयर क्या करता है मालूम है? सेशन क्रिएट करता है, सेशन प्रोवाइड करता है, दोनों के बीच में सेशन क्रिएट करने का काम करेगा। ठीक है? अभी ये जो सेशन क्रिएट किया है, देखो ये सेशन लेयर सेंडर साइड पे और सेम सेशन लेयर रिसीवर साइड पे, दोनों साइड पे सेशन लेयर होता है। तो दोनों के बीच में क्या किया मैंने? सेशन क्रिएट कर दिया, है ना? अब ये सेशन चालू है, ये दिख रहा है बाम्बू जैसा, ये सेशन है। दोनों के बीच में सेशन क्रिएट किया हम लोग ने। अभी तुम लोग ने ये एक्सपीरियंस किया है क्या? बहुत साल पहले जब मोबाइल जस्ट स्टार्ट हुए थे, मतलब 2005-6 जो भी है, जस्ट स्टार्ट मतलब उसके पहले हुए थे, पर हम लोग के पास लेट आए थे। ठीक है? तो तभी है ना हम लोग के पास माइक्रोमैक्स का मोबाइल था। स्टार्टिंग में हम लोग ने पहला स्क्रीन टच मोबाइल लिया, वो माइक्रोमैक्स का था। कुछ प्रमोशन नहीं चालू है इधर, सॉरी। वो जो माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, उधर हम लोग क्या करते थे? मूवीज वगैरह डाउनलोड करने का 1 GB कुछ तो रहेगा, ऐसा कुछ तो था पैक, 1 GB डेली। तो हम लोग क्या करते थे? 700 MB 800 MB ऐसा बच गया ना, तो रात को 15 मिनट में वो रिन्यू होने वाला है मालूम है, तो 15 मिनट में हम लोग सोचते थे जल्दी कोई तो मूवी डाउनलोड कर ले, नेट वाया नहीं गेलं पाहिजे, बराबर ना? अभी नहीं होता है, पर उस टाइम पे मेरे साथ हुआ है, मेरे खुद के साथ वो स्कैम हुआ है। मूवी डाउनलोड करना चालू किया, 90% पे आया, और कुछ तो रिलोड हुआ, 0% से चालू, 700 MB गया, सब खत्म हो गया, मूवी डाउनलोड हुआ नहीं, 90% से गया। इधर इतना लगता था, बहुत लगता है। आज नहीं होता है। आज तुम लोग ने देखा है, अगर तुम लोग का मूवी 50% डाउनलोड हुआ है, 50%, यहाँ पे अगर रुक गया मतलब तेरा नेट ऑफ हो गया, है ना? नेट ऑफ होने के बाद फिर से हाथ पैर मारने के बाद बाजू वाले के पास हॉटस्पॉट इधर उधर कुछ तो करके जुगाड़ करके तुम लोग ने नेट लाया, तो यहां से चालू होगा अगेन कि 0 से चालू होता है? रिज्यूम होता है ना, 50% से आगे चालू होता है ना?
तो ये अभी का सिनेरियो है, पहले नहीं होता था। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग ने कुछ डेटा ट्रांसफर किया है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में 1011। अब ये जो डेटा डेटा है ना, यहाँ पे करता हूं, ये जो डेटा है ना, ये हाफ डेटा पहुंचा, एक एक करके जाएगा ना यार, डेटा को भी कुछ जाने के लिए चाहिए टाइम। तो ये 11 ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आगे गया, ये 10 बीच में ही है, ये उधर पहुंच गया है पर ये बीच में ही है 10, और नेट ऑफ हो गया। तो बताओ, नेट ऑफ होने के बाद ये डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा कि वैसे ही रहेगा? मैंने बोला सेशन तो बंद नहीं हुआ ना, तेरे को जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता बंद नहीं हुआ है। तो जब तेरा नेट वापस आएगा, ये मैसेज रिज्यूम होके आगे बढ़ेगा, तो ये यहाँ पर फाइनली ऐसा मैसेज पहुंचने वाला है, कुछ भी हो जाए। तो नेट ऑफ हुआ है, सेशन बंद नहीं हुआ है। बात समझ रही है? तो सेशन लेयर का काम क्या है? जस्ट टू क्रिएट सेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, है ना? इतना ही काम है सेशन लेयर का। अभी सेशन क्रिएट करना, सेशन मैनेज करना, ये सब काम सेशन लेयर का होता है। मैंने बोला क्रिएट तो कर रहा है सेशन, सेशन को मैनेज भी करता है, सेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा है, मैंने जो जो बोला है तुम लोग को याद रख के, तुम लोग को जो लगता है लिखना चाहिए वो लिखो। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह। नेक्स्ट, अभी तुम लोग रोज सुबह कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाने के बाद आइडेंटिटी कार्ड पूछते कि नहीं? पूछते। फिर उस पर एक मैंने रील भी देखा था, हम लोग पागल नहीं है इतना सुबह सुबह 8 बजे उठ के इस कॉलेज में आने के लिए, है ना? बराबर है, इतना सुबह सुबह उठ के 8 बजे कौन कॉलेज, मतलब 8-9 जो भी रहेगा, 9 भी जल्दी हो रहा है आजकल, कितना है, कौन जाएगा इस कॉलेज में? ऐसा रील देखा तुम लोग ने? तो सेम है, मैं बोलता हूँ ऑथेंटिकेशन है वो तुम लोग को जो पूछ रहे हो वो क्या है? ऑथेंटिकेशन बोलते हैं हम लोग उसको, ऑथेंटिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन मतलब ना, तेरा जो वॉचमैन रहेगा वो तुझे आइडेंटिटी कार्ड अगर मांगता है तो उसका एकदम उद्देश्य क्लियर है कि तू कौन है। तू कौन है मतलब क्या, उसको जानने का है तू कौन है, सेलिब्रिटी नहीं, तू इस कॉलेज का है कि नहीं वो बता। कॉलेज का रहेगा तो अंदर भेजता हूं, अदरवाइज नहीं। तुम लोग को यही ऑथेंटिकेशन फेसबुक भी मांगता है, इंस्टाग्राम भी मांगता है। नहीं मांगता है इंस्टाग्राम? फेसबुक तो आज बहुत कम हो गया, आज मैं भी यूज नहीं करता है, इंस्टाग्राम तो है सब लोग के पास, है ना? तो इंस्टाग्राम पे भी जाते हो, लॉग इन करते हो, तो वो पूछता है ना यूजर नेम बता, यूजर नेम के बाद तेरा पासवर्ड बता, वो क्या है? ऑथेंटिकेशन है, आइडेंटिटी। हाँ भाई, तू अगर पहले भी विजिट किया है मेरे इधर तो मतलब तू एक जेन्युइन यूजर है, अदरवाइज तुझे एंट्री देके मुझे कुछ फायदा है ही नहीं। तो ये ऑथेंटिकेशन मांगता है वो। अभी ऑथेंटिकेट करने के बाद तुम लोग ने दिखा दिया कि हाँ बाबा मैं जेन्युइन है, मैं अंदर एंट्री ले सकता हूँ, कुछ नुकसान नहीं करूंगा, है ना? वो होने के बाद फिर से तुम लोग को, अच्छा तुम लोग को अगर कॉलेज में एंट्री मिल भी गया पुराने आइडेंटिटी कार्ड पे या फिर तुम लोग के आइडेंटिटी कार्ड पे जो भी रहेगा, अगर तुम लोग को मिल भी गया तो अंदर जाके ऐसा है क्या, कोई भी केबिन में जाके तू बैठ सकता है जस्ट बिकॉज तूने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया है? नहीं ना। ऑथोराइजेशन करके कुछ है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा तो इट इज जस्ट एक्सेसिबल बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन मतलब क्या? वो जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, फाइल है, फोल्डर है, वो एक्सेस करने के लिए तुझे परमिशन होना चाहिए। वो परमिशन किसको किसको रहता है? कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल रहेगी तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है कि नहीं? नहीं, जिसको परमिशन मिला है वही एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है, उसको ऑथराइजेशन बोलते हैं। तो पहला चेक किया जाएगा कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, और फिर अंदर जाके ऑथोराइजेशन चेक होता है। मतलब क्या? ये जो सिनेरियो मैंने बताया ये किसके लिए मालूम है? एक डिवाइस है अपना, एक डिवाइस, इस डिवाइस को सर्वर के साथ सेशन क्रिएट करना है। ठीक है, अभी ये डिवाइस क्या बोलेगा, भाई सर्वर मुझे तेरे साथ सेशन क्रिएट करना है। सेशन क्यों क्रिएट किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए। पूरा सीएन क्यों कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करने में क्या आ रहा है? डेटा ट्रांसफर आ रहा है, फाइल ट्रांसफर आ रहा है, जो भी रहेगा तुम लोग का डेटा इधर से उधर भेजना है तो तुम लोग को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ डिवाइस क्या बोल रहा है, डिवाइस को शायद से सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, चाहिए। तो डिवाइस बोलता है तेरे साथ सेशन क्रिएट करना है, ठीक है। सर्वर क्या बोलेगा, चलिए सेशन क्रिएट किया जाए।
ऐसा थोड़ी रहता है, नहीं। अरे सर्वर के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन पड़ा है जो कि कॉन्फिडेंशियल भी है, उसके पास बहुत सारे फाइल्स भी है, तो सर्वर ऐसे ही नहीं क्रिएट करता है। सर्वर क्या मांगेगा उसके पास, बराबर। ऑथेंटिकेशन, सेशन क्रिएट करने से पहले तुझे मेरा इंफॉर्मेशन चाहिए, बराबर है, उससे पहले तू मुझे बता ऑथेंटिकेशन क्या है तेरा। तेरा ऑथेंटिकेशन मतलब एकदम सिंपल है। क्या बोला मैंने? ठीक है। एंड अगर ऑथेंटिकेट हो भी गया तो सेशन क्रिएट हो जाएगा, पर ऑथोराइजेशन तो चाहिए ना। तो ऑथेंटिकेशन चाहिए, ऑथोराइजेशन चाहिए, ये सब चीजें रहेंगी तो सेशन क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। समझा? तो सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे सेशन क्रिएट करने के लिए तुम लोग को क्या क्या चाहिए? ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ऑथोराइजेशन होना चाहिए, तो ही सेशन क्रिएट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो सेशन लेयर का ज्यादा कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट, सेशन लेयर ये सब चीजें करता कैसे है? with the help of APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, APIs। APIs जैसे कि एक नाम बहुत अच्छे से याद रखो तुम लोग, नेट बायोस, इट इज वन ऑफ द एपीआई। ठीक है। अभी एपीआईज मतलब विद द हेल्प ऑफ एपीआईज ये करता क्या है? क्या लिखा है, पढ़ो। विद द हेल्प ऑफ एपीआईज सेशन लेयर दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने का काम करता है। तो सेशन लेयर क्या करता है? दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने का काम करता है, उसके बीच में सेशन क्रिएट करने का काम करता है, किसके हेल्प से? एपीआईज के हेल्प से, जैसे कि नेट बायोस। सही है। फिर उसके लिए वो क्या क्या मांगता है? ऑथेंटिकेशन मांगता है, ऑथोराइजेशन मांगता है। सेशन मैनेजमेंट का काम भी किसका है? सेशन जिसने क्रिएट किया है उसका ही है, मतलब सेशन लेयर का है। समझा है? लिखिए सेशन लेयर। सबसे पहला, सेशन लेयर ने ज्यादा कुछ किया नहीं है। सेशन लेयर ने ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और सेशन क्रिएट करने का काम किया है। तो मैं बोलता हूँ सेशन लेयर ने सेशन क्रिएट करने का ही काम किया है। उसके पहले अपना मैसेज किस फॉर्मेट में था? एनक्रिप्टेड फॉर्मेट था, अनरीडेबल फॉर्मेट में था, अभी भी अपना मैसेज उसी फॉर्मेट में है, बराबर है। ओके। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन करता है। क्या बोला? तुम लोग को सेगमेंटेशन समझता है? सेगमेंट में कन्वर्ट करने का काम करेगा, है ना, डिवाइड करने का। अभी मैं ना अभी के लिए ना बाइनरी फॉर्मेट ही लेता हूँ, चलेगा? अपना मैसेज इस फॉर्मेट में ऐसे पकड़ दे। ओके। अभी सेगमेंटेशन क्या करेगा मालूम है? इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देगा, ऐसे। ठीक है। ये कर दिया सेगमेंटेशन ने काम। इधर 1 रखता हूँ, इधर 0 रखता हूँ। तो क्या किया सेगमेंटेशन ने? पहला तो इसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम किया। सेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का एकदम सिंपल है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। पर अभी तुम लोग बताओ, इसमें से एक पार्ट मैं पकड़ता हूँ, एक ये पूरा लेने से अच्छा एक पे ही खेलते ना। हम लोग को सिर्फ गेम समझना है कि क्या चल रहा है अंदर, है ना। सबके साथ होने वाला है, मैं एक के साथ तुम लोग को करके दिखा रहा हूँ क्या होने वाला है, चलेगा? तुम लोग बताओ, ये 1 है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये तीनों सेगमेंट्स जाने वाले रिसीवर साइड पे। तीनों सेगमेंट्स में से पहला सेगमेंट कौन सा जाएगा मालूम नहीं है। तुम लोग बोलेंगे अरे लाइन से भेजना। जैसा सेगमेंट इसको, ये मैसेज था, ये मैसेज को सेगमेंट में डिवाइड किया, इसी लाइन से भेजना, तो आगे पीछे जाएगा नहीं। अरे पर मैंने बोला ना, अपने मैसेज भेजते टाइम पे बीच में आने वाले बहुत लोग हैं, तो बाय सम रीजन बाकी कोई हैकर बिकर गया तेल लेने, ऊपर वाले ने अगर तुम लोग के साथ गेम किया कि ये वाला पार्ट पहले नहीं भेजा, ये वाला पार्ट पहले भेजा, फिर ये भेजा, और फिर ये लास्ट में भेजा, क्या करोगे? तुम लोग कुछ नहीं करोगे, सामने वाला ब्लॉक करेगा। मैसेज आगे पीछे गया है, कुछ भी उल्टा सीधा चला गया तो, है ना, तो तुम लोग का काम है ही नहीं, सामने वाले का काम है, बराबर। तो ये एक समस्या है। जब तुम लोग ओएसआई मॉडल कर रहे हो
तुम लोग को स्टार्ट टू एंड मैसेज कैसे जाने वाला है और मैसेज जाते जाते कौन सा डिफिकल्टी तुम लोग को आने वाला है उस पर हम लोग सोल्यूशन करने वाले एक एक स्टेप में। तुम लोग ने देखा है क्या, फर्स्ट लेयर में हम लोग ने क्या किया, मैसेज भेजा था सिर्फ, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में गया, फिर हम लोग ने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस के बाद हम लोग ने अनरीडेबल फॉर्मेट में भेजा, क्योंकि हम लोग के दिमाग में आ रहा है ऐसा नॉर्मल गया ना तो बीच में मैसेज कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ लेगा तो फायदा क्या है उसको, लोग ये मैसेज अच्छा नहीं है तो भेज दिया अलग, है ना। ओके, तो फिर हम लोग ने आगे आके सोचा सेगमेंट में डिवाइड करते, एक एक छोटा छोटा सेगमेंट है तो जल्दी जल्दी जाएगा, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जाएगा। फिर हम लोग को मालूम पड़ा रहे इधर तो समस्या है, क्या है, कोई भी आगे पीछे जा सकता है सेगमेंट, सेगमेंट जो लाइन में जाना चाहिए, जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज उल्टा सीधा कैसा भी चला जाएगा फिर। तो सेगमेंट्स लाइन से जाने के लिए हम लोग ने ना बाजू में सेगमेंट नंबर वाला एक पॉइंट ऐड कर दिया, सेगमेंट नंबर बोला, सॉरी सीक्वेंस नंबर। किसका सीक्वेंस है ये, सेगमेंट के लिए, तो अभी सीक्वेंस से जाएगा, इसको सीक्वेंस नंबर 1 ऐड किया मैंने, इसको हम लोग ने सीक्वेंस नंबर 2 ऐड किया, इसको सीक्वेंस नंबर 3 ऐड किया, तो अभी ये सीक्वेंस में जाएंगे, या फिर सीक्वेंस में नहीं भी जाएंगे तो प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, एंड रिसीवर साइड पे पहुंचेंगे ना तीनों भी सेगमेंट कभी ना कभी, तो जब पहुंचेंगे तो वो लोग अपना अपना देख लेंगे, मतलब रिसीवर साइड पे वो लोग कर लेंगे, अरे ये सीक्वेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब ऐसा मैसेज है, समझा। तो चलिए सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिया। अभी तुम लोग बताओ, ये मैसेज जो हम लोग ने भेजा है, ये मैसेज व्हाट्सएप पे भेजा और इंस्टाग्राम पे रिसीव हुआ तो मजा आ जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजा था हाय, इंस्टा पे रिसीव हुआ है उसको हाय, तूने स्नैपचैट पे भेजा, उधर फेसबुक पे गया, डेंजर कंडीशन है ना। तो इसके लिए एक पोर्ट नंबर करके हम लोग ऐड करते, क्या पोर्ट नंबर, क्यों ऐड करते समझा, जो मैसेज तूने व्हाट्सएप पे भेजा है ना वो व्हाट्सएप पे ही रिसीव हो, इसके लिए हम लोग पोर्ट नंबर ऐड करते। समस्या समझ रही है, उसका सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके फाइंड कर रहे हैं, समझ रहा है। चलो सेगमेंटेशन वाले पार्ट में हम लोग ने इतना काम कर दिया है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। अभी फ्लो कंट्रोल सिंपल है, अपना डिवाइस ये कौन है, अपना डिवाइस बोला ना मैंने, ये सर्वर है। अगर सर्वर को डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, मतलब ही सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए डिवाइस को, तो डिवाइस क्या करेगा, उसके साथ कनेक्ट करेगा पहला, फिर उससे इंफॉर्मेशन मांगेगा। चलो वो सब हो गया है, वो सेशन वाला वगैरह सब हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनेक्ट हो गए और इसने इंफॉर्मेशन भेजना चालू किया, बराबर। ये जो डिवाइस है ना अपना डिवाइस, इसका स्पीड है 10 Mbps, चलेगा। सर्वर का स्पीड है 100 Mbps। सर्वर किस स्पीड से भेज रहा है डेटा को, 100 MB। इसका स्पीड कितना है, अरे अपना कुछ कैपेसिटी है कि नहीं, अरे अपना कैपेसिटी है ना, कुछ रिसीव करने का कैपेसिटी है। अभी कैसा समझाऊं तुम लोग को, मैं समझाता हूं ना, मैं पेन फेंकूंगा तुझे कैच करने का है, समझा है। क्या नाम है, अथर्व, कैच करे से फटाफट। एक पकड़ा है, दो गिरे, क्यों, उसका कैपेसिटी थोड़ा सा कम था करने का, उसने पूरा ट्राई किया है, पर बाय सम रीजन मेरा कैपेसिटी नहीं, मैं उधर आके लेगा, और एक है इधर, तो इधर है, रहने दो। चलो तुम लोग को समझा है, इसका कैपेसिटी क्या है, रिसीव करने का कम है और वो फुल स्पीड से फेंक रहा है, तो सामान गिरने वाला है। जैसे कि अभी 2 मार्कर गिरा तो क्या हुआ, अरे डेटा गिरा, डेटा का लॉस हुआ है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसका जितना कैपेसिटी है ना, उसी कैपेसिटी से अगर दिया जाए तो ये जो डेटा मैंने उसके पास दिया है वो नीचे नहीं गिराएगा, वो उसको बराबर कैच कर लेगा, तो डेटा लॉस नहीं होगा। समझ रहा है। हाँ, तो ये जो स्पीड है, ये जो फ्लो है, जिस फ्लो से वो फेंक रहा है, वो फ्लो कंट्रोल करना पड़ेगा हम लोग को। तो अपना डिवाइस एकदम क्लियर बोलता है सर्वर को, मेरा भाई कि इतना स्पीड नहीं है अपना रिसीव करने का, तो थोड़ा कम स्पीड से भेज, 10 Mbps के स्पीड तक। और उतने में ही अगर इसका स्पीड
सॉरी, इसका फेंकने का स्पीड 5 एमबीपीएस रहता और रिसीव करने का स्पीड अगर 10 एमबीपीएस रहता ना, तो अथर्व बोलता था ये और जोर से और 2-3 फेंक, मेरा स्पीड ज्यादा है। वही ये शाना बनता था और बोलता था कि वो, उसको क्या देख रहे हो, इधर देखो। निशाना बनता था और बोलता था कि मेरा स्पीड ज्यादा है, 10 एमबीपीएस का स्पीड है मेरा, थोड़ा स्पीड से भेज। समझा? इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल करना। तो ये फ्लो कंट्रोल करना पड़ेगा हम लोग को। कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोला जाता है। क्या? इसके ऊपर के 3 लेयर का नाम क्या है? इसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर 3 लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये 3 लेयर्स को सॉफ्टवेयर लेयर बोला जाता है। लिखो जल्दी। पीछे तुम लोग ने 7 नाम लिखा है ना, वो पहले 3 के सामने लिखो सॉफ्टवेयर लेयर, ट्रांसपोर्ट के सामने लिखो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, एंड नीचे के 3 है ना, हार्ट ट्रांसपोर्ट के नीचे, वो होते हैं हार्डवेयर लेयर। सॉफ्टवेयर हुआ ना अभी, अभी हार्डवेयर लेयर। 7 लेयर्स, सातों लेयर का काम बताया मैंने तुम लोग को, किसको क्या बोलते हैं वो काम तो अभी बाकी है। सॉफ्टवेयर लेयर, देन हार्ट, देन हार्डवेयर लेयर। सही है, आगे बढ़ते चलिए। फ्लो कंट्रोल भी हो गया। फ्लो कंट्रोल क्या होता है तुम लोग को समझ गया। नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। नाउ एरर कंट्रोल क्या होता है? पहला तो एरर क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। एरर, एरर मतलब एकदम सिंपल चीज है। तेरा अगर डेटा तूने ये भेजा है, ये रिसीवर साइड पे अगर जा रहा है, तो बीच में कहीं पे हैकर ने उसको चेंज कर दिया। चेंज मतलब क्या? मॉडिफाई कर दिया। बराबर है? इस मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं एरर है। अरे मैसेज चेंज हुआ मतलब मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई हुआ मतलब एरर है। ठीक है? या फिर ये जो डेटा है ना, ये डेटा मिसिंग है। मिसिंग मतलब क्या? ये वाला पार्ट गायब ही हो गया, 0 1 गया, सिर्फ 1 1 1 बचा, तो मिसिंग है मैसेज। मॉडिफाई मतलब क्या? ये वाला पार्ट यहाँ पे आया, ये वाला पार्ट यहाँ पे गया, ये होता है मॉडिफिकेशन। मैसेज को मॉडिफाई करके भेजना। हाय कैसा है भेजा उधर, तेरा कैसा पहले डाल दिया, या फिर ऐसे उधर भेज दिया, इसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। मिसिंग मतलब क्या? हाय उड़ा दिया, है उड़ा दिया, कैसा, इतना ही भेजा, इसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो अपने पास एरर में 2 चीजें क्या है? फर्स्ट इज मिसिंग, सेकेंड इज मॉडिफाई। एक तो डेटा मिसिंग हो सकता है, एक तो डेटा मॉडिफाई हो सकता है। अभी मिसिंग के लिए तो कुछ नहीं, पर मॉडिफिकेशन के लिए तुम लोग कुछ कर सकते हो क्या? मॉडिफाई के लिए कुछ तो कर सकते हैं हम लोग। मॉडिफाई के लिए हम लोग चेकसम ऐड करते हैं। चेकसम क्या करते हैं? चेकसम ऐड करते हैं। चेकसम का मतलब मालूम है? बोला। चलो मैं बताता हूँ चेकसम का क्या है, एकदम सिंपल। चेकसम मतलब क्या मालूम है? हम लोग एक चेकसम का एक सेक्शन है, समझो एक सेक्शन, जैसे कि यहाँ पर सीक्वेंस नंबर है ना, वैसे हम लोग एक चेकसम का है ना सीक्वेंस उधर ऐड करते हैं बाजू में। अभी चेकसम ऐड करने के बाद क्या होगा, तो हम लोग ने जो भेजा है डेटा, वो रिसीवर साइड पे पहुंचने के बाद रिसीवर चेक करता है कि चेकसम बराबर है क्या। चेकसम अगर करेक्ट है मतलब क्या, जो डेटा है तेरा एज इट इज पहुंचा है। चेकसम में कुछ गड़बड़ हुआ मतलब क्या, मॉडिफाई हुआ है डेटा बीच में। तो यहां से जैसे चेकसम तुम लोग ने डाला है, वही वैसा ही रिसीवर साइड पे रिसीव होना चाहिए। चेकसम में कुछ गड़बड़ रहेगा मतलब ही क्या, तुम लोग का डेटा मॉडिफाई हुआ है। तो डेटा मॉडिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग चेकसम डालते हैं। तो ये बताया मैंने। अभी तुम लोग इसको अगर मॉडिफाई करते हैं तो ये कैसे दिखने वाला है ये सेक्शन?
अदिती इथेच ऍड करू चेकसम. मग कुठे इथे. अच्छा तिकडे असतो. त्याचं माहित नाही. हवेत गोळी. ठीक. तुम लोग को एरर कंट्रोल समझा, फ्लो कंट्रोल समझा ये वाला. नेक्स्ट पॉइंट एक, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंडर आता है टीसीपी. टीसीपी मतलब क्या? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. सुना है? सब नया है तो अच्छा है ना. आज पढ़ के जा रहे हो घर पे, ऐसा लगेगा खुद को ही, है ना. तो वो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, रिपीट रिक्वेस्ट डालता है. ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट अगर मिसिंग है तो वो डेटा फिर से भेजा जाता है. पर वो अभी जरूरत नहीं है. चेकसम चेक होतो ना. आपण त्यासाठी चेकसमचं पण हे केले ना. देखो चेक अगर मॉडिफाई अगर हुआ है तो चेकसम काउंट करने के बाद समझने वाला है. वो ऐसा बोल रही है मिसिंग अगर है डेटा तो वो कैसे समझेगा. इतना ही पार्ट अगर मिसिंग रहेगा तो कैसे समझेगा, ऐसा वो पूछ रही है. अरे सिंपल है. डेटा जब तुम लोग डिक्रिप्ट करोगे तो मिसिंग डेटा समझता है. अगर उसको कुछ, अरे मैसेज का अर्थच नहीं है कहीं, मतलब मिसिंग है. तो डिक्रिप्ट होने के बाद समझ ही जाएगा ना. समझ रहा है. ठीक है. इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं तुम लोग को, पर इसमें क्या क्या होता है वो तुम लोग को मालूम होना चाहिए. ठीक है. टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. यहां पर तुम लोग यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड ऐसा एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जिसको तुम लोग ध्यान में रख सकते हो. कनेक्शन ओरिएंटेड. कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या मालूम है? एक इंसान है जो दूसरे को है ना कॉल कर रहा है. ठीक है. अभी ये जब कॉल करेगा तब पहले क्या होता है, हम लोग कॉल करते हैं, सामने वाला कॉल रिसीव करता है या फिर डिक्लाइन करता है उसके हिसाब से. पर हम लोग अभी इस सिनेरियो में पकड़ेंगे कि रिसीव हो गया तुम लोग का कॉल, और रिसीव होने के बाद तुम लोग का कम्युनिकेशन मतलब कनेक्ट हुआ है कॉल, मतलब तुम लोग के बीच में सेशन स्टैब्लिश हुआ है बोलते हैं हम लोग. ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेशन हुआ है. और फिर तुम लोग जो बातें करते हो ना वो तुम लोग का डेटा ट्रांसफर है. समझा. तू बोल रहा है कैसा है, किधर है, क्या है, ये क्या है, कुछ तो बोल रहा है, तू कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं. तो कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या? पहले कनेक्शन बनेगा. कनेक्शन लिखना था, कनेक्टेड हो गया. कनेक्शन ओरिएंटेड. पहला क्या बोला मैंने? पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और फिर डेटा ट्रांसफर होगा. ठीक है. अभी तुम लोग बताओ, ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड है ये फास्ट रहेगा कि स्लो रहेगा? देखो मैं बताता हूं, फिर तुम लोग बताओ. तुम लोग का पहला क्या हुआ? कनेक्शन बना, और फिर तुम लोग जो बातें कर रहे हो वो तुम लोग का डेटा ट्रांसफर है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है. पहला कनेक्शन बनना इंपॉर्टेंट है. कॉल मतलब रिंगिंग चालू है तभी तुम लोग बोलते हैं क्या हेलो कॉल उठा? नहीं ना. समझा ना. तो पहला कनेक्शन बनना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं. कनेक्शन बनेगा तब कम्युनिकेशन होगा, तब डेटा ट्रांसफर होगा. आगे बढ़ता हूं. अभी तुम लोग बताओ, इसने हेलो बोला तो वो हेलो बोलने के बाद सब, मतलब तुम लोग ने भी हेलो बोलने के बाद सब अपने दिल में जो भी है वो सामने वाले को बोल देते हो कि उसका हेलो आने तक रुकते भी हो? रुकते हो. ठीक है. उसके बाद तुम लोग ने बोला किधर है, तो तू ही एज्यूम कर लेगा वो किधर है कि उसका रिप्लाई आने तक रुकेगा. रुकेंगे ना. ठीक है. तो ये फास्ट प्रोसेस हुआ कि स्लो हुआ? स्लो हुआ क्योंकि उसका रिप्लाई आने तक रुक रहे हैं हम लोग. स्लो हुआ. अच्छा, यहाँ पर जो सामने से रिप्लाई आ रहा है मतलब भी फीडबैक, फीडबैक मिल रहा है क्या? अरे सामने से मैसेज फीडबैक आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, मतलब फीडबैक आ रहा है, तो फीडबैक है यहाँ पे. मैंने बोला कनेक्शन ओरिएंटेड जो प्रोसेस है वो स्लो है, एंड यहाँ पर तुम लोग को फीडबैक आता है. बराबर. नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है यूडीपी, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. दिस इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल. कनेक्शनलेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है. कनेक्शनलेस मतलब मालूम है क्या? कनेक्शन बने ना बने, मतलब क्या? तुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया,
अभी व्हाट्सएप पर जब वीडियो आया तब किसी के साथ कनेक्शन बनाना पड़ा कॉल करके? नहीं, वीडियो कोई तो सोर्स से आया, तूने अपने लिए वीडियो देखा, बस तेरे मजे, जो भी है, समझ रहा है? तूने वीडियो देखा ना, बात खत्म ना। तो यहां पर ये प्रोसेस फास्ट नहीं हुआ, रिप्लाई के लिए रुका तू, फास्ट प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस फास्ट, अच्छा फीडबैक था क्या इस प्रोसेस में? फीडबैक था क्या? कनेक्शन ही बनाना, फीडबैक किसका लेगा? तो नो फीडबैक, बराबर है क्या? तो बस ये तुम लोग को याद रखना है, टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कनेक्शन लेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, फीडबैक मिलता है, फीडबैक नहीं मिलता है। डन। ये पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंडर होता है। सिस्टम ऐड करने का है, पर तुम लोग दिमाग लगाओ, यहाँ पर ऐड किया जाए तो सही रहेगा क्या? ये आगे ऐड करने के बाद सही रहेगा? पहला लिखते लिखते सोचना। पूछा चेकसम ऐड किया जाए क्या? चेकसम इधर लिखा है, लिखते लिखते इतना भी मत सोचो, एज बता सकते हो तुम लोग। यहाँ पर मैंने ऐसा बोला ना कि ये सेगमेंट है, यहाँ पर बनाता हूँ, उसके बाद तुम लोग को ये एक्सप्लेन किया मैंने, वो बनाया कि ऐसे बनाया अच्छा दिखने के लिए। लास्ट में तुम लोग का ऐसा दिखेगा, जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे है तो अपना सेगमेंट ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, चेकसम ऐड किया ना हम लोग। अभी यहां से जब आगे जाएगा ना, उसका नाम चेंज होगा। अपना भी नाम है ना, अपने भी 4-5 नाम है, दोस्तों में अलग, घर पे अलग, दूसरी जगह पे अलग ही। क्लियर? बराबर? ओके। नेटवर्क लेयर में भी 3 चीजें होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग, देन अच्छा लॉजिकल एड्रेसिंग समझता है? ठीक। नेक्स्ट इज राउटिंग एंड फाइनल पाथ डिटर्मिनेशन। 3 चीजें होती है। फर्स्ट है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब क्या? हम लोग के पास ना 2 टाइप के एड्रेस होते हैं, एक होता है आईपी एड्रेस एंड सेकेंड इज मैक एड्रेस। ठीक है, क्या बोला मैंने? 2 टाइप के एड्रेस है। कौन सा कौन सा? मैक एड्रेस को ही लोकल एड्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं मालूम है? सोर्स, यहां पर मैं बना के दिखाता हूं। पहले अपना डेटा कुछ तो ऐसा डेटा था, है ना? डेटा था, डेटा के बाजू में क्या था राइट साइड में? सीक्वेंस नंबर था। नेक्स्ट क्या था? चेकसम था, एंड यहां पे पोर्ट नंबर था। अभी लॉजिकल एड्रेसिंग में हम लोग सोर्स का आईपी एड्रेस ऐड करेंगे। कौन सा? आईपी एड्रेस। ये इमेजिनरी एक बनाया मैंने फॉर एग्जांपल, और यहां पे हम लोग डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड करेंगे। जब हम लोग को लेटर वगैरह आता है ना, अमेजोन से पार्सल वगैरह आता है ना, तब वहां पर तुम लोग का एड्रेस लिखा रहता है, और जब वो तुम लोग के पास पार्सल पहुंचता है तब तुम लोग ऑब्जर्व करते हो कि हेडक्वार्टर्स का, मतलब अमेजोन का जो भी हेडक्वार्टर्स है जहां से आया है, उसका एड्रेस भी लिखा होता है। हम लोग ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि अपना पार्सल इंपॉर्टेंट है, पर लिखा होता है, देखा है कभी? लिखा होता है। तो यही है, ऐसा ही कुछ तो इमेजिन करके चलो। हम लोग इसको क्या बोलेंगे अभी? इस पैकेट बोला जाएगा, सही है। ऐसा कुछ तो तुम लोग का पैकेट दिखने वाला है, ये थोड़ा ज्वाइन कर दो, और ये तुम लोग का पैकेट दिखने वाला है ऐसा। बताओ समझ रहे हैं? क्या किया हम लोग ने? लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब क्या किया? सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड किया, आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी यही तुम लोग का क्या है मालूम है? पूरा सिलेबस किसके ऊपर डिपेंड है? ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल स्टार्ट टू एंड 7 लेयर्स है ना, वो 7 लेयर्स का स्टडी हम लोग को पूरे सिलेबस में करने का है, और वही तुम लोग का पूरा सिलेबस है फाइनल का।
इसलिए पहला ओएसआई मॉडल समझना इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो आईपी एड्रेसिंग है, मैक एड्रेस है, ये क्या है वो डिटेल में आगे जाके तुम लोग देखोगे। अभी तुम लोग को बेसिक समझना चाहिए कि कुछ तो आईपी एड्रेस करके कुछ तो कॉन्सेप्ट है। सोर्स का एक अलग दो डिवाइसेस है, दो डिवाइसेस का, मेरा ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, दोनों का अलग अलग आईपी एड्रेस है। यहाँ से फोन किया, या ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, दोनों का अलग अलग आईपी एड्रेस है। हम लोग बोलते हैं आईपी ट्रैक कर उसका, जो कि हम लोग को नहीं आता है, साइबर सेल वगैरह वगैरह वो लोग करते हैं। तो आईपी मतलब क्या? आईपी एड्रेस मतलब इट इज अ स्पेशल यूनिक एड्रेस गिवन टू अ यूनिक डिवाइस। हर फोन का, हर डिवाइस का, कंप्यूटर का अलग यूनिक एड्रेस होता है, और उस यूनिक एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। समझा? एक भी चांस नहीं है, सिंगल चांस नहीं कि किसी का आईपी एड्रेस सेम हो। यूनिक क्यों बोला है? अलग है। ठीक है, ओके। तो सोर्स का और डेस्टिनेशन का, सेंडर और रिसीवर का मतलब ही हम लोग ने क्या किया, आईपी एड्रेस डाल दिया। तो अभी और इजी नहीं हुआ, कहां से निकलने वाला है अपना पैकेट, मतलब अपना मैसेज कहां से निकलने वाला है और कहां पे पहुंचना चाहिए, उसका डायरेक्ट एड्रेस डाल दिया हम लोग ने। अभी तक क्या था, सेंडर भेजने वाला है, रिसीवर रिसीव करने वाला है, बीच में जो डिफिकल्टीज आ रही है वो निकाल दी, पर अरे शुरू कहां से हो रहा है और पहुंचना कहां पे है, किस डिवाइस पे पहुंचने का है, वो तो क्लियर होना चाहिए ना। यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं दिखता है तुम लोग को। अभी अगर मैंने इस फोन का आईपी डाला है, मतलब ये डेस्टिनेशन आईपी में इसका डाला, एकदम क्लियर है कि इस पे ही आने वाला है अभी मेरा मैसेज, बराबर। कहां से निकलने वाला है, यहां से निकलने वाला है, इसका आईपी डाल दो। तो अभी ज्यादा क्लियर हो गया है हम लोग को कि जो भी अपना मैसेज है, डेटा है, वो कहां से निकलने वाला है और कहां पे रिसीव होने वाला है। समझा? नेक्स्ट, लॉजिकल एड्रेसिंग वाला पार्ट समझे तुम लोग को क्या हो रहा है? ओके। राउटिंग मतलब क्या है मालूम? एक मेथड है यूज्ड टू हेल्प ट्रांसफर द डेटा करेक्टली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। uses IP of source and destination। जो आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस हम लोग ने प्रोवाइड किया ना लॉजिकल एड्रेसिंग में, इसकी हेल्प से राउटिंग मतलब क्या, जाना, रूट रूट से जाना, उसका मतलब ये राउटिंग मतलब कुछ बहुत बड़ा है नहीं, कुछ प्रोसीजर भी नहीं है। इट इज जस्ट अ मेथड जो क्या बोलता है, तुम लोग का जो मैसेज है वो सोर्स से डेस्टिनेशन करेक्टली पहुंचे, स्टार्ट से निकले और एंड पे जो जा रहा है ना, वो इंश्योर करता है कि करेक्टली जाए, बराबर रास्ते से जाए। और वो कैसे करता है, तो वो हेल्प लेता है ये सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस का। मतलब ये बीच वाला जो अपना पोस्टमैन रहता है ना, जो एड्रेस, उसके पास सोर्स का भी एड्रेस है जहां से लेटर कलेक्ट करना है, और जहां पे डिलीवर करना है उसका भी एड्रेस है। तो वो क्या करता है, सिर्फ इंश्योर करता है कि जो मेरे पास लेटर है वो ठीक से रिसीवर के पास में पहुंचा दूं। तो वो राउटिंग वाला काम है, टू इंश्योर। और वो किसकी हेल्प लेता है ये करने के लिए? पोस्टमैन रे। किसकी हेल्प लेता है? एड्रेस का, उधर एड्रेस देखता है, नहीं ये बिल्डिंग है, नहीं बाजू वाला बिल्डिंग है, ये कौन करता है? पोस्टमैन करता है कि नहीं? तो यही है राउटिंग, मतलब अपना पोस्टमैन है। समझा? नेक्स्ट इज पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन मतलब टू चूज बेस्ट पाथ। बस बेस्ट पाथ चूज करना है। ये सेंडर से रिसीवर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, उसमें से बेस्ट रास्ता कौन सा है ये चूज करने का काम किसका है? बताओ, ये शॉर्टकट है कि ये बीच वाला ना? तो ये बेस्ट पाथ है, यही चूज करने का काम है। तो नेटवर्क लेयर ने क्या क्या किया, पहला तो लॉजिकल एड्रेसिंग किया। लॉजिकल एड्रेसिंग में उसने क्या किया, सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड कर दिया, जिससे अपना जो डेटा जाने वाला है वो एकदम करेक्टली जाए, जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पर ही पहुंचे, बराबर। नहीं तो भेजा वो सामने वाले को, पहुंचा उसके बाजू वाले को, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट राउटिंग होता है। राउटिंग जस्ट इंश्योर करता है कि अपना जो डेटा निकला है वो करेक्टली एंड पे पहुंच जाए, डेस्टिनेशन पे। और लास्ट क्या है, पाथ डिटर्मिनेशन, मतलब बेस्ट पाथ से अपना जाए। बेस्ट पाथ क्यों? अरे फास्ट जाना चाहिए, स्पीड करके कुछ होता है कि नहीं है? लॉन्ग कट से जाने का है कि शॉर्टकट से जाने का है? आज का जमाना क्या चालू है, एक 10 सेकंड भी हम लोग को लेट नहीं चलता है,
मैंने यूट्यूब चालू किया और 10 सेकंड भी लेट हुआ तो मैं कंप्लेंट डालता हूं, नेट स्लो चालू है। नहीं, स्लो मतलब क्या, 2 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है उसको, वो तो बहुत स्लो हो गया। स्लो मतलब 10 सेकंड भी अगर स्लो चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आज, स्लो चालू है नेट। फास्ट मतलब क्या, तूने सर्च किया, सर्च करने के 1 मिनट पहले तेरे को रिजल्ट आना चाहिए, इतना फास्ट दुनिया चालू है आज। तो क्यों, अरे बेस्ट पाथ से हम लोग को डिलीवरी आ रहा है, तो पाथ बेस्ट होना चाहिए, समझ रहा। देखिए मैं भी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इतना ही पार्ट उठा रहा हूं, ठीक है, उसमें ही करते हैं हम लोग जो करने का है। ये रफ करता हूं जरा, तुम लोग को तो वैसे भी हर स्टेप पे बनाना पड़ेगा नया नया। देखो यहां पर क्या करेंगे, डेटा लिंक लेयर में हम लोग एक हेडर वाला पार्ट और एक ट्रेलर वाला पार्ट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, हेडर एंड ट्रेलर, ऐसे दो पार्ट्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अभी जो हेडर वाला पार्ट है ना, हेडर वाला पार्ट, इस हेडर वाले पार्ट में क्या होता है वो सुनो। ये हेडर वाले पार्ट में दो सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है फ्रेम स्टार्ट का, एंड सेकेंड सेक्शन होता है मैक एड्रेस का, ठीक है। मैक एड्रेस अभी के लिए रैंडम ले रहा हूं। मैक एड्रेस इज 12 डिजिट यूनिक एड्रेस ऑफ डिवाइस, ठीक है, ओके। ये तुम लोग का हेडर वाला पार्ट है। हेडर में क्या होता है, तो हेडर में दो सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज फ्रेम स्टार्ट, नेक्स्ट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस 12 डिजिट यूनिक एड्रेस है कोई भी डिवाइस का। तो कोई भी डिवाइस का सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं होता है, उसका मैक एड्रेस भी होता है, समझा। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं हम लोग, जो कि 12 डिजिट का होता है, ओके। हर डिवाइस का यूनिक रहेगा वो भी। नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट मतलब क्या मालूम है, अपना जो मैसेज है ना वो कहां से चालू हुआ है, इसको हम लोग फ्रेम स्टार्ट बोलते हैं। एकदम सिंपल है। हम लोग ने हाय कैसा है जो मैसेज भेजा है, अपना मैसेज कहां से चालू हुआ है, अरे सेगमेंट्स का इधर उधर किया था ना, तो हम लोग को क्या है, ये जो मैसेज एंड साइड पे पहुंचेगा, डेस्टिनेशन साइड पे पहुंचेगा, हम लोग को इसमें कुछ भी एरर नहीं चाहिए, मिस्टेक चाहिए ही नहीं। जा रहा है एंड पे रिसीव होना चाहिए, रिसीव होने के बाद एकदम करेक्टली रीड भी होना चाहिए। तो ये फ्रेम स्टार्ट वाला सेक्शन एकदम सिर्फ इतना ही बताता है कि मैसेज चालू कहां से हुआ है, इतना बताने का काम फ्रेम स्टार्ट का है, एकदम सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने मैक एड्रेस तो बता दिया तुम लोग को क्या होता है। कोई भी डिवाइस का मैक एड्रेस भी होता है, आईपी एड्रेस भी होता है। मैक एड्रेस एक 12 डिजिट का यूनिक एड्रेस होता है हर डिवाइस के लिए, ठीक है, ओके। ये हेडर वाला पार्ट है। नेक्स्ट है ट्रेलर वाला पार्ट। इस पार्ट में क्या होता है, एक एरर डिटेक्शन का सेगमेंट ऐड करते हैं हम लोग, एरर डिटेक्शन। अभी एरर डिटेक्शन फिर से हम लोग, बताओ जरा, एरर डिटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, चेकसम से ही करेंगे, ठीक है। पर ये जो एक हम लोग ने नया एक सेगमेंट ऐड किया है ना, उस सेगमेंट को हम लोग एरर डिटेक्शन का सेगमेंट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट सेगमेंट होता है फ्रेम, किसका होगा, एंड या फिर स्टॉप। फ्रेम अगर स्टार्ट हुआ है तो स्टॉप कहां पे हुआ है वो भी मालूम होना चाहिए ना, समझ रहा है। तो यही है जो डेटा लिंक लेयर में, डेटा लिंक लेयर में फर्स्ट काम यही होता है। क्या होता है, हेडर ऐड किया जाता है। हेडर में दो पार्ट से, फर्स्ट पार्ट इज योर फ्रेम स्टार्ट, सेकेंड इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है हम लोग ने नीचे लिखा है। फिर नेक्स्ट मैंने बोला ट्रेलर ऐड किया जाता है। ट्रेलर में फिर से दो पार्ट से, एक क्या है, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन कैसे करते, किसी ने पूछा तो चेकसम बोलने का सिर्फ, और दूसरा फ्रेम स्टॉप है। दो दो पार्ट्स ऐड किए, समझा है। पहले इतना जल्दी जरा निकालोगे तो सही रहेगा। अभी इसको पैकेट बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। लास्ट लेयर बचा है, और उसके बाद फिर से रिसीवर साइड पे रिसीव भी करने का। ये सेंडर साइड से चालू है सब, बताओ सेंड करने के लिए इतना टाइम लगा है, रिसीव करने के लिए और 2 घंटा।
चलिए, डेटा लिंक लेयर में 4 चीजें होती है। 1 मिनट ध्यान दो यहाँ पे। फ्रेमिंग, यहाँ पर देखो। सेकंड होता है एड्रेसिंग, और थर्ड और फोर्थ तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है, हम लोग ने पीछे किया है। फ्लो, एरर, डिटेक्शन बोलो, कंट्रोल बोलो। हम लोग ने एरर कंट्रोल भी दिया है और डिटेक्शन भी देखा है। तो ये 4 चीजें होती है डेटा लिंक लेयर में, और ये सब चीजें तुम लोग को मालूम क्या होता है यहाँ पर बता दिया तुम लोग को। एड्रेसिंग क्या है, आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग, वो तुम लोग को बता दिया। ये 4 चीजें लिखना है बस। वही पीछे जो सिखाया ना मैंने, फ्लो कैसा कंट्रोल होता है, वही कंट्रोल होता है। चलिए, फिजिकल लेयर में एंटर होने से पहले अपना जो फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है इनटू बिट्स। ये फ्रेम दिख रहा है पूरा। हेडर ट्रेलर के अंदर क्या है तुम लोग को मालूम है ना, 2 पार्ट में कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब कनेक्टेड है, वो डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट्स नीचे बनाए थे हम लोग ने। मैंने ऐसे बोला कि ये जो पूरा फ्रेम है ये किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है बिट्स में। तो ये पूरा पूरा जितना भी है सब बिट्स में कन्वर्ट होगा। हो गया। बिफोर एंटरिंग फिजिकल लेयर, फ्रेम चेंजेस इनटू बिट्स। डन। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। अभी जब ये हो ही जाएगा तो फिजिकल लेयर क्या करेगा। फिजिकल लेयर का काम है कि ये जो बिट्स है इसको कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स क्या क्या हो सकता है, तो सिर्फ सिग्नल्स लिखता हूं। बताओ सिग्नल्स क्या 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 हो सकता है। सिग्नल्स मतलब, अरे सिग्नल मतलब क्या। तू पूर्ण लिहून जाणार हो। सिग्नल पूछने के बाद उसने क्या बोला है मालूम है, रेड, येलो, ग्रीन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, रेडियो सिग्नल हो सकता है, बराबर है, एंड लाइट सिग्नल हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्या, कॉपर केबल का यूज करके जो जाता है ना, बराबर है। रेडियो सिग्नल मतलब क्या, एयरवेव्स, एंड लाइट सिग्नल तुम लोग बताओगे, ठीक है। अच्छा, आगे का बताता हूँ, सुनो। ये जो फिजिकल लेयर ने अपने बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया है, मैंने बोला है सिग्नल्स कुछ भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ भी हो सकता है। वही इधर देख बोर्ड पे, ये जो भी कन्वर्ट करके भेजा है, अभी ये यहां से सिग्नल्स के मीडियम में ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रांसफर होंगे, कुछ भी बोलो, अपोजिट मतलब ही रिसीवर एंड पे पहुंचेंगे। कितना हजम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिजिकल लेयर ने क्या किया वो समझाना। क्या किया, कन्वर्ट किया, बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। अभी जो तुम लोग का डेटा है वो कौन से फॉर्मेट में रिसीवर के पास पहुंचने वाला है, सिग्नल्स में पहुंचेगा। समझा, देखो जल्दी, बस हो गया फिजिकल। नेक्स्ट, फिजिकल लेयर। देखिए, हम लोग ने जो डेटा किया था इसको हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। हम लोग ने जो डेटा यहाँ से भेजा था ना एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे अपना जो डेटा था वो ये था।
सही है। प्रेजेंटेशन लेयर में ना वो डेटा ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसलेशन हुआ उस पे, मतलब ही बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद इस पे हम लोग ने कंप्रेशन भी किया, कंप्रेशन के बाद इस पे हम लोग ने एनक्रिप्शन भी किया। तो एक स्टेज हुआ। सेशन लेयर में क्या हुआ, सिर्फ सेशन एस्टेब्लिश हुआ, ऑथेंटिकेशन हुआ, ऑथोराइजेशन हुआ। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ, सेगमेंटेशन हुआ, सेगमेंटेशन, बराबर है, सेगमेंटेशन हुआ। सेगमेंटेशन के बाद हम लोग ने वहां पर सीक्वेंस नंबर ऐड किया था, सीक्वेंस नंबर ट्रांसपोर्ट के हुआ। फिर यहाँ पे पोर्ट नंबर ऐड किया था, बराबर। और क्या ऐड किया था, यहाँ पर चेकसम ऐड किया था, बराबर है। फिर हम लोग नेटवर्क लेयर में आए, बताओ नेटवर्क लेयर में क्या किया था, लॉजिकल एड्रेसिंग। तो ये जो भी डेटा था इसके बाजू में हम लोग ने क्या लगा दिया, आईपी एड्रेस लगा दिया, सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी, सही है। इसके बाद क्या हुआ, डेटा लिंक में यहाँ पर फ्रेमिंग हुआ, हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर पैकेट था, पैकेट के बाद डेटा लिंक में जब आया उसको हम लोग ने फ्रेम बुलाना चालू किया। फ्रेमिंग में क्या क्या होता है, हेडर और ट्रेलर ऐड होता है। हेडर में दो पार्ट से, बताओ कौन से, फ्रेम स्टार्ट एंड मैक एड्रेस। उसके बाद ट्रेलर में दो पार्ट है, कौन से, एंड फ्रेम स्टॉप, मस्त। तो ये डेटा लिंक लेयर में हुआ। फिर हम लोग फिजिकल लेयर में आए। फिजिकल लेयर में आने के पहले अपना डेटा किसमें कन्वर्ट हुआ था, बिट्स में कन्वर्ट हो, बिट्स में कन्वर्ट हो चुका था। बिट्स में कन्वर्ट होकर वो फिजिकल लेयर में आया। फिजिकल लेयर में जो बिट्स में कन्वर्जन हुआ डेटा था वो सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ। किसने किया, फिजिकल लेयर ने किया। तो फिजिकल लेयर एक सिग्नल कन्वर्टर है, सही है। सिग्नल कितने टाइप का हो सकता है, तो एग्जांपल क्या लिखोगे, कॉपर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ईयर। ये तीन होने के बाद अभी ये जो डेटा है वो रिसीवर साइड पे जा रहा है, ठीक है। रिसीवर साइड पे फिर से तुम लोग को यही लेयर्स दिखने वाले हैं। तो एक बार हम लोग को लेयर लिखना पड़ेगा फिर से, नीचे से चालू करेंगे। पहला, नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रहा है चलिए बताता हूँ क्या होता है। कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ पे डेटा सिग्नल के फॉर्मेट में आया, रिसीव किसने किया, रिसीवर साइड पे, रिसीवर साइड है। रिसीवर साइड पे अपना डेटा रिसीव किसने किया, सबसे पहला फिजिकल लेयर ने अपना डेटा रिसीव किया है, जो कि सिग्नल में। अभी सिग्नल में ना, तो यहां से यहां जब जाएगा तब कैसे जाएगा, बिट्स में आएगा, बिट्स में, है ना। बिट्स से फिर से इसी लेयर में, डेटा लिंक लेयर में वो क्या होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रेम में। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, फ्रेम होता है ना, तो फ्रेम में कन्वर्ट होगा। फ्रेम में या डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है, अपना डेटा है। और ये हेडर वाला पार्ट है, ट्रेलर वाला पार्ट है। अभी क्या होता है ठीक से सुनना, डेटा लिंक लेयर में ना हेडर वाला पार्ट और ट्रेलर वाला पार्ट चेक होता है, चेक। अगर हेडर और ट्रेलर राइट है तो ये ना, ये ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप होता है, और बाकी का जो पैकेट बचा है वो आगे जाता है। इतना बड़ा था, ठीक से देखो, इतना बड़ा था। बीच में अपना मेन डेटा था 10 जो भी है, उसके बाजू में सीक्वेंस नंबर, पोर्ट नंबर, चेकसम, बराबर। और उसके बाजू में फिर हेडर वाला पार्ट, फ्रेम स्टार्ट, फ्रेम स्टॉप, बहुत चीजें थी, इतना बड़ा था। वो पूरा है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिया है तुम लोग को बताने के लिए। मैंने ऐसा बोला है, ये इतना बड़ा जो डेटा पैकेट फ्रेम जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसको, वो यहाँ पर आया है डेटा लिंक लेयर में। मैंने ऐसा बोला, रिसीवर साइड पे तुम लोग का जो ऐड हुआ था, सेंडर साइड पे क्या ऐड हुआ था डेटा लिंक लेयर में, फ्रेम ऐड हुआ था ना। तो वही फ्रेम रिसीवर साइड पे चेक होता है, अगर वो करेक्ट है, ये ड्रॉप, ट्रेलर ड्रॉप, बीच वाला जो पोर्शन बचा है डेटा के साथ वो आगे बढ़ेगा। बताओ नेटवर्क लेयर में क्या ऐड हुआ था, आईपी एड्रेस। रिसीवर साइड पे नेटवर्क लेयर में आईपी चेक होता है, क्या चेक होता है, आईपी चेक होता है। यहाँ पर आईपी है सोर्स का, यहाँ पर आईपी है डेस्टिनेशन का, यहाँ पे सोर्स का। ये जो आईपी है, ये जो आईपी, ये चेक होता है, राइट है ड्रॉप, राइट है ड्रॉप, जो बीच वाला पोर्शन बचा है वो आगे जाएगा। समझा है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है बताओ,
बराबर। तो यहाँ पर ना सीक्वेंस चेक किया जाता है, पोर्ट नंबर चेक किया जाता है, पोर्ट, ये डेटा, ये सीक्वेंस, ये और चेकसम वाला पार्ट, ठीक है। ये चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है, करेक्ट है, ड्रॉप, बीच वाला डेटा आगे। सेशन लेयर में क्या होता है, सिर्फ सेशन एस्टेब्लिश होता है, तो उधर कुछ होने वाला नहीं, आगे बढ़ते। प्रेजेंटेशन लेयर, हाँ वो हो जाएगा, हाँ हाँ, रिसीव होने के बाद वो बंद होगी। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या किया था सर, यहाँ पर डिक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन, ये जो तुम लोग का डेटा इस फॉर्मेट में था ना, वो अभी ओरिजिनल फॉर्मेट में आएगा, बाइनरी। यहाँ पर तुम लोग के लिए मैंने बाइनरी में लिया है, पहले ही बोला था, हम लोग एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डिक्रिप्शन हुआ, ये जो इस फॉर्मेट में डेटा था वो अपने बाइनरी फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, और फाइनली जो डेटा है जो तुम लोग ने भेजा हाय कैसा है, वो मैसेज तुम लोग को दिखना चालू हो जाएगा, और वो एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, यूजर तक मैसेज पहुंचाता है। यूजर से कनेक्टेड लेयर कौन है, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर एन यूजर, बराबर। तो फाइनली ये जो मैसेज है, ये मैसेज इसके पास आ गया, और ये क्या करेगा, यूजर को रिफ्लेक्ट करा देगा। क्या हो रहा है समझा, लिखना ही है तुम लोग को, एक एक करके ऐसा ऐसा होता है करके लिखना है। कैसे लिखोगे, अभी अभी लिख के दिखाओगे फिर ही जाओगे, कैसे लिखोगे, सब लेयर्स लिखना है, ऊपर रिसीवर एंड लिखोगे, फिजिकल लेयर पे सिग्नल सिर्फ मिल रहा है, इसके आगे पूरा पैकेट बनाना पड़ेगा, ये ड्रॉप होता है, बताओ आगे, ड्रॉप आगे, ये तुम लोग को अभी करके देना है। हाँ रिसीवर एंड वाला ही बनाना है ना, अभी सेंडर तो मैंने, सेंडर लिखो, ये लेयर्स लिखो, एक एक करके बनाओगे तुम लोग को इजी पड़ेगा। सेंडर वाला और रिसीवर वाला दोनों भी एंड किया तो अच्छा ही रहेगा। तो ऐसा बीच में जरा पार्टीशन करो, पोज पेज फोल्ड करके, और यहाँ पर सेंडर लिखो, वहां पर रिसीवर लिखो। सेंडर पे क्या क्या हो रहा है तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है, रिसीवर पे क्या हो रहा है तुम लोग को मैंने बताया, सेक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कौन कर रहा है मालूम है, कुछ तो आइडिया नहीं है, नहीं है मैं बताता हूँ, लिख के रखना। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कौन से लेयर में होता है, तो यहाँ पर एनक्रिप्शन वाला प्रोसेस है ना, ये परफॉर्म करता है एसएसएल। एसएसएल का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, लिख के रखना।